मुल्क का कचरा इतना कीमती है कि एक हमारे मुल्क का कर्जा उतर सकता है, तो हमारे में कमी क्या है ये तो बताएं। यही तो मैं कह रही हूँ ना कि इसके अलावा भी हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, खेती बाड़ी पे फोकस कर सकते हैं। इसराइल को हम 5 ये भाई हम जितने खड़े सारों को मैं बोतलें पिलाता हूँ। अरे ये इंडिया को देखें हाँ। कहाँ पे चला गया, हमें देखें हम किधर हैं। हमारी तो सड़कें ही नहीं बन रही, चांद के पहुंचने का फ्यूल भी तक इतने पैसे नहीं है, तो हम कैसे जाएंगे। क्या बात कर दी, तो चांद सड़कें पे कैसे जाना तो बनेंगी? दूर, चांद तक पहुंचने का फ्यूल ही नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। अब इनको उठाया जाएगा, इनको पकड़ा जाएगा, मैं इनको अपना हाँ नहीं जी। बताना चाहता, मेरे को बड़ा तहफ़्फ़ुज़ है मेरे भाई, सारी अपने मीडिया हक के लिए आप बात करो, ऐसी नहीं, कोई बात नहीं है। मैं सिंपली बता रहा हूँ, मैं सिंपली बता रहा हूँ। आपको कबूतर नहीं दिए उन्होंने अभी, इतने सारे कबूतर दिए थे। कहाँ दिए? कबूतर वो हमें तो अमन दिया चलो आपको, दे देते तो हम शुक्र कबूतर आपको नहीं मिले कबूतर। कबूतर की बात दूर, जहाँ तो जन्नत के टिकट मिल रहे हैं। हाँ जन्नत के टिकट लिए आपने, वो कह रहे हैं आपका लीडर आ गया है। हमारे मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर पानी को बचाएं। नहीं ये चीज सुबह नहीं। काम पे जाए, हाँ ज़ेन वाश देखें, सुबह काम पे जाए, दोपहर में इनकी गैस बंद कर दी जाए, बीवी उससे लड़े, रात को आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, सुबह में आपको पानी नहीं मिलेगा। 3 चीज़ों में आवाम को उलझाया हुआ है, इन 3 चीज़ों में आवाम उलझी हुई है। वो कहते हैं इस तरह मर जाए। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान में आज की डेट में आटा, चावल, घी, दही, टमाटर, प्याज और लहसुन की तो किल्लत थी ही थी। अब किल्लत आ गई है फ्यूल की, गैस की और पानी की। अब लोगों को सुबह पानी के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है और शाम को पेट्रोल के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। दिन में औरतें अपने पति से झगड़ती हैं कि गैस भरवा के लाइए। तो पाकिस्तान के ये हालात हैं, फिर भी पाकिस्तान जज्बे कलमे की ताकत पे पूरी दुनिया फतह करने की बात करता है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम के कुछ रिएक्शंस के बारे में। नैला पाकिस्तानी रिएक्शन का ये वीडियो है, आप एंजॉय कीजिएगा। पाकिस्तानियों ने अपनी बातें खुल के रखी हैं ताकि आपको भी और पूरी दुनिया को समझ में आ सके पाकिस्तान में चल क्या रहा। हम कर्जे को रो रहे के लेके बैठ गए तो 5 अरब रुपए का तो सही कचरा बिकता हमारे पाकिस्तान का, उससे क्यों नहीं कर्जा उतारा जाता जो हम लोगों पे बिलों के ये टैक्स ले रहे हैं। मतलब हम पे ऐसा वक्त आ गया कि हम अपना कचरा बेच के कर्जा उतारेंगे। क्यों नहीं? ये आपकी जनरल नॉलेज नहीं है। हाँ। आप भाई रेवेन्यू और भी तो जनरेट हो सकता है ना। मट्टी को सोना बना के वो बिल्डिंगें बना रहे हैं लोग, प्लाजे बना रहे हैं, तो आप उसको कह रहे हैं कचरे को आपको वैल्यू नहीं पता। ये जो कचरे की तो बहुत वैल्यू है, कचरे से कपड़ा बन रहा है, कचरे से तेल बन रहा ये है, बात लेकिन क्यों आपने मुझसे कहा बहस कि की? नहीं, आप कह रहे हो कि हम डिफेंस पे भी लगाते हैं लेकिन हम अपना कचरा बेच के कर्जा उतारे। मेरा बात नहीं, आपने मेरी बात फॉलो नहीं की। क्या हमारे मुल्क का कचरा इतना कीमती है कि एक हमारे मुल्क का कर्जा उतर सकता है, तो हमारे में कमी क्या है ये तो बताएं। यही तो मैं कह रही हूँ ना कि इसके अलावा भी हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, खेती बाड़ी पे फोकस कर सकते हैं। इसराइल को हम 5 ये भाई हम जितने खड़े सारों को मैं बोतलें पिलाता हूँ, सबको मैं पिलाता हूँ रक्षा ड्राइवर, ठीक है। सब इसराइल यहूदी को 8-8 रुपए सब भाई दे रहे, 1 करोड़ बोतल पी जाती है, 8 करोड़ रुपया डेली का इन्वेस्ट करें। हमारे मुल्क का कर्जा तो वो ले रहे हैं, यहूदी ले रहे हैं, तो हम आपस में ही लड़ रहे हैं, हम आपस में मर रहे हैं। हम यहूदियों को डेली मुसलमान 8 रुपए एक मुसलमान, ये 2 भी था 16 रुपए यहूदी को देता है, तो फिर हमारे में कमजोरी तो खो देना है। तो फिर हमें अपने ब्रांड बनाने चाहिए ना, कुछ तो बनाते बुनूते तो है नहीं हम। बनाने देंगे तो बनाएंगे ना, फैक्ट्री नहीं लगाते। चाइना से ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लेते। अब बताएं लाइट के लिए हम लोग कितने बिल, हर बंदा कल से बिल, बिजली के बिलों को ना छेड़ो, मैं हम रो देंगे। मैंने 42,000 रुपये भरना है हाँ। परसों, अच्छा एक रक्षा बेच चुका हूँ। अब वो देखा आपके सामने, वो मेरी मूवी बना लें आप, वो देखें। अब क्या मैं इसको भी बेच दूँ? बात असल ये है कि हमारे मुल्क का कचरा कीमती, तो हम लोग तो अपने मुल्क में दूसरों को तो आने देते हैं। हम अफगानिस्तान में जाके कारोबार क्यों नहीं करते? हमें क्यों नहीं मिलता ये चीज़ें बताएं आप? हमें क्यों नहीं पासपोर्ट दे रहे आप लोग? हमारे मुल्क में हर चीज़ है। मतलब अब ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को अब अफगानिस्तान चले जाना चाहिए। एक बात कह रहा हूँ, सारा अफगानिस्तान ये कारोबार कर रहा है या नहीं कर रहा? कर रहा है भाई, कर रहा है। में आप मुझे 25 करोड़ की दुकान लेते हैं, मैं आपको पैसा देता हूँ। नहीं मिलेगी, 50 करोड़ की नहीं मिलेगी। तो हमारे पंजाबियों में कितनी कमजोरी है भाई, ये बात सच है। ये हर पंजाबी ये सवाल उठाता है कि भाई पंजाब के अंदर करोड़पति अफगानी है। पंजाब सबको पाल रहा है, हाँ, सबको पाल रहा है। पंजाब को कोई नहीं बर्दाश्त करता, ये बताएं आप। ये तो है। बलूचिस्तान में देखें गले काट देते हैं। हाँ। मेरे 2 भाई शहीद हैं माशाल्लाह, आर्मी के, गले काट के दिए हैं। हमारी खालाओं ने, फुफियों ने कहा है ये खुदा की राह में दिया हुआ तोहफा हम वापस नहीं लेते, ले जाओ। ना हमने मुशर्रफ साहब से चेक लिए और ना कुछ लिए।
राफिल हुसैन काजमी, वो भी हाजिर ड्यूटी पे कराची में, मेरा भाई। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और हम आर्मी की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं जी। यहूदियों को दे रहे हैं 8-8 रुपए रोज, चौक से कहते हैं जा चौधरी हाफ लीटर ले आ, जम्बू लेके आई, वो जम्बू पिला नहीं रहे, वो यहूदियों को दे रहे हैं सारा। अब हमारे इसराइल पे कितना बमबारी हो रही है, कोई मुसलमान है, हर मुसलमान है वो इसराइल पे नहीं, फलस्तीन में देखे ना। अब ये देखे हर मुसलमान अपना खाने पीने में लगा, हम कहाँ के मुसलमान हैं बताए ना, हमें किसी का एहसास ही नहीं है। जब हम में एहसास खत्म हो जाएगा तो हम तबाही की तरफ हैं। तो ये तो सारे कहते हैं इतने अगर हम सच्चे मुसलमान हैं तो फलस्तीनियों को अपने मुल्क में पनाह क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते? सवाल तो ये है। अब वोटिंग के लिए लोग आ जाएंगे जी, वोट डालें वोट डालें। आप किसको वोट डालेंगे? आप हुक्मरान बताएं, आप कौन है? हमारे पास कोई भी नहीं है बाजी। मैं सारा दिन रक्षा चलाता हूँ, औरतें रोती हैं, 10 रुपए के लिए लड़ाई करती हैं। क्यों? कि मियाँ की नौकरी नहीं है, मैं बेवा हूँ, मेरे बच्चे छोटे, किससे लड़े हम? अवाम रो रही है, अवाम रो रही है। मैं कह रहा हूँ जुलूस निकला हुआ अवाम का। शेख रशीद की एक ही बात सही थी कि अवाम को सुबह और शाम जब तक लोग तंग नहीं करेंगे ना, ये अवाम फिर भी नहीं बैठेगी। अब बताएं आप। तो अवाम के पास एजुकेशन नहीं है, अगर एजुकेशन होगी तो शऊर भी सब आएगा। कुछ है, सब कुछ है मेरी बहन। अब मुझे बताएं, मैं एक रक्षा ड्राइवर हूँ, मैं किसी का मुकाबला कर सकता हूँ? बताएं आप मुझे। मैं ये रक्षा चला रहा हूँ ऑनलाइन, पूरी दुनिया के सामने ये कह रहा हूँ, ये खड़ा हुआ मेरा रक्षा। भाई रक्षा दिखाए, रक्षा दिखाए। तकरीबन आप ये बताएं कि मैं कम से कम 30 से 40 लोगों को फ्री उतारता हूँ डेली में। लोगों फिर को आपको क्या? नहीं है, चलने के लिए पैसे नहीं लोगों के पास। मैं डेली 30-35 लोग उतारता हूँ। कोई औरत कहती है मेरे बच्चे की तनख्वाह नहीं मिली, मैं उतार देता हूँ खुदा खौफी, मगर अल्लाह ताला मुझे इससे रिज़्क दे रहा है। और हम तो लोगों को धमकियां देते रहते हैं, हमारे पास एटमी ताकत है तो हम ये उखाड़ देंगे, हम वो सब उखाड़ कुछ देंगे। है मगर नियत और नजरिया नहीं है। वो मैडम आई थी, उन्होंने होली पीसी बंद कराया, वो कहाँ गई बाजी? उनको हटा दिया, वो नजर ही नहीं आती मेरी बहन। उसने कितना परेशान कानून है, आप क्या ये पाकिस्तान का कानून है। यहाँ पे जो भी आता है ना, राइट पे होता है ना, उसको उठा के साइड पे फेंक देते हैं। बिल्कुल ऐसी है। और हमारे ये जो हुक्मरान है ना, हुकूमत है ना, जो इनको सिर्फ अपनी पॉकेटें भरने की है, सिर्फ कोई किसी गरीब पर नहीं देख रहा है। आज ये अनवारुल हक काकड़ साहब के लिए मैं बात करना चाहूँगा कि ये इस वक्त निगरान वज़ीर-ए-आज़म है। इस वक्त उनको चाहिए कि वो हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के बारे में भी कुछ सोचे। ठीक है, उधर जंग लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक। पिछले दिनों सानिया जड़ावाला पूरी टिकटॉक पे ये वो हर चीज़ सोशल मीडिया पे फैला हुआ है। क्रिश्चियंस पे बहुत ज्यादा जी, जुल्म हुआ है। वहाँ पे ये जड़ावाला का वाकया, उधर जाके नवारुल हक काकड़ साहब ये 20-20 लाख रुपए के चेक दे के आए हैं, जिनका नुकसान हुआ था उनको, और कहा था कि ये अकलियतों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलिन जिम्मेदारी है। नहीं मिला होगा। ठीक है जी, उनको पैसे मिले भी हैं। ठीक है, उनके लिए कैंप लगे हुए थे, उनके लिए बहुत कुछ किया गया है, वो यहूदी थे। तो ये हमारे अपने मुसलमान भाई हैं, इनके लिए तो कुछ ना कुछ करें ना। कहाँ गई है हमारी फौज? क्या इनके पास कुछ नहीं है? क्या ये खाली बैठे हुए हैं? फलस्तीन की तो बात करते हैं, मुल्क के पाकिस्तान की बात कर लेना। पहले इंसान अपने घर से शुरू होता है। यहाँ पर अमन की क्या सूरत हाल, और विजनरी लीडर क्यों नहीं है हमारे पास? अब लीडर क्या लेके आएंगे? जिस लीडर को लेके आएंगे वो बिका हुआ होगा, जो बंदा राइट पे खड़ा होगा। अब इन भाई ने स्टैंड लिया ना, अब ये देख लेना कि कुछ दिन बाद इनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन होगा। अब इनको उठाया जाएगा, इनको पकड़ा जाएगा, इनको। हाँ जी, बताना चाहता, मेरे को बड़ा तहफ़्फ़ुज़ है मेरे भाई, सारी मीडिया हक के लिए आप बात करो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिंपली बता रहा हूँ, मैं सिंपली बता रहा हूँ। सही बात है। इन्होंने कुछ किया है ना, आज सपोर्ट है। सोशल मीडिया पे मेरे भाई शहीद है आर्मी में, और मेरा बैकग्राउंड जो है वो बहुत अच्छा है, मीडिया से ताल्लुक है। दोस्तों, पाकिस्तान में बिजली के बिलों की यह हालत है कि लोगों को अपने रिक्शे, लोगों को अपने बिजनेसेस बेचने पड़ रहे हैं ताकि वो बिजली के बिलों का भुगतान कर सकें और अच्छे से पाकिस्तान में रह सकें। लेकिन बिजली के बिल है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार ही इनको बढ़त दिख रही है। तो लगातार पाकिस्तान की आवाम त्रस्त हो चुकी है, और वहीं पे भारत से कंपेयर करते हैं कुछ पाकिस्तानी तो ये बोलते हैं कि शुक्र होता अगर हम हिंदुस्तान में मुस्लिम पैदा हुए होते। आपको पता है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम्स काफी अच्छे स्टैंडर्ड से रह रहे हैं, उनको सरकार काफी अच्छी सहूलियतें प्रोवाइड कर रही है, फ्री का राशन मिल रहा है, फ्री की सुविधाएं मिल रही हैं, अलग अलग सरकार ने स्कीम चलाई हुई है। लेकिन पाकिस्तान में सरकार भी मुस्लिम है, अवाम भी मुस्लिम है, तो अत्याचार क्यों हो रहा है भाई? पाकिस्तान के कुछ लोगों का कहना है कि अगर पाकिस्तान के कचरे को बेच दिया जाए तो कचरा इतना कीमती है कि पूरी पाकिस्तान का कर्जा माफ हो सकता है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेशन की कमी नहीं है। अगर चाहे तो पंजाब का जो
फूड का बिजनेस हो रहा है या फिर बलूचिस्तान में जो बिजनेसेस हैं ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस है, अगर ये सही तरीके से करें तो अच्छा खासा पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होने से बच सकता है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में अगर कोई कुछ काम करना भी चाहे तो उसको बंद करवा दिया जाता है। थोड़ा सा नाम होना चाहिए फिर उसको गिरवा दिया जाता है, कोई ब्रांड बनने तक की बात नहीं आती है। अगर कोई बंदा थोड़ा सा तरक्की कर ले उसके पीछे जिहादी माइंडसेट के लोग लग जाते हैं और उन्हें नेस्तनाबूद करने लगते हैं। वहीं पाकिस्तान आज रोटी के लिए दरबदर भटक रहा है और पाकिस्तान के सियासतदान दूसरे देशों में जाके कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं ताकि पाकिस्तान की आवाम के नाम पे अपना पेट भर सके। लगातार IMF से इन्होंने लोन लिया है, 23 टाइम्स लोन ले चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को इन्होंने कोई भी सहूलियत नहीं दी है। पाकिस्तान पूरी तरीके से गर्त की तरफ जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में सियासतदानों को पड़ी नहीं है। सड़कें बेहाल है, पेट्रोल नहीं है, इवन सरकार के पास इतना फ्यूल नहीं है कि वो अपने PIA के प्लेन्स को ऑपरेट कर सके। PIA के प्लेन्स को बीच में होल्ड कर दिया था, कई फ्लाइट्स कैंसिल कर दी थी, इससे उनके बिजनेसेस पे ही फर्क पड़ रहा है। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान खुद भी खड़ा होना चाहे तो कुछ ऐसे इंटरनल जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से पाकिस्तान का जो टांग है खींचा जाता है। और पाकिस्तान में आर्मी एस्टैब्लिशमेंट का होना भी बहुत बड़ा रीजन है पाकिस्तान के गर्त में जाने का। आपने इस वीडियो में क्या सीखा, क्या समझा, जरूर कमेंट कीजिएगा। आपके क्या विचार हैं पाकिस्तान के बारे में जरूर बताइएगा। तो मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।